मोदी के खिलाफ फैलाया जा रहा था झूठ का एजेंडा। 7 साल पुरानी बात को लेकर किया जा रहा था ट्रोल। मोदी विरोधी शख्स को झूठ फैलाना पड़ गया भारी। भड़के अजीत अंजुम ने पल भर में कर दिया बेनकाब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वालों की कमी नहीं है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कभी कभी तो झूठ का ऐसा जाल बिछाया जाता है जिस पर आपको भी यकीन नहीं होगा। ऐसा ही एक झूठ बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर फैलाया जा रहा है, जिस पर मोदी के धुर विरोधी पत्रकार माने जाने वाले अजीत अंजुम की नजर पड़ी तो उन्होंने पल भर में इस मोदी विरोधी शख्स के झूठ के एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया। साल 2014 में देश की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, तो फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल करती रही, तो वहीं साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया। एक तरफ जहां मोदी के दम पर बीजेपी एक के बाद एक चुनावों में जीत का परचम गाड़ती रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसी इंतजार में लगा रहा कि एक न एक दिन मोदी मैजिक जरूर खत्म होगा। लेकिन विपक्ष का ये इंतजार लगता है अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से 3 बड़े राज्यों में जीत हासिल की है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता के बीच मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। और जब इस मोदी मैजिक की काट विपक्ष नहीं ढूंढ पाया तो अब ईवीएम विरोधी एजेंडा चलाने लगा। देखिए, ईवीएम पर देखिए, इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीजें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने यह कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बूल-बत्ती पर जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना, वो थोड़ा अकेले जीत सकती है। उनका अलायंस ईवीएम से है, तो ईवीएम के सिवा जीत सकती है क्या? ले लो बैलेट पेपर पे चुनाव, तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में। किसी को ईवीएम चाहिए, किसी को और साथी चाहिए। देश की विपक्षी पार्टियां जब मोदी को नहीं हरा पाई तो कुछ इसी तरह से ईवीएम विरोधी एजेंडा चलाने लगी, तो वहीं उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर ईवीएम विरोधी एजेंडे को धार देने लगे, वो भी मोदी के नाम पर फर्जी खबरें फैलाकर। तभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साउथ के एक्टर प्रकाश राज के नाम पर फर्जी अकाउंट चलाने वाला एक शख्स मोदी की 7 साल पुरानी वीडियो पोस्ट करते हुए कहने लगा, ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि सड़क जाम करने से कुछ नहीं होगा, ईवीएम बैन करवाइए बस। देखो ये बुजुर्ग भी बोल रहा है। लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। सोशल मीडिया में पीएम मोदी के इसी पुराने भाषण को पोस्ट करते हुए उन्हें भी बैलेट पेपर की तारीफ करते हुए दिखाया गया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। दरअसल मोदी का ये बयान साल 2016 का है और इसे काट छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।
पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे फर्जीवाड़े पर जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की नजर पड़ी तो उन्होंने इस एजेंडाधारी को सोशल मीडिया पर ही बेनकाब कर दिया। उन्होंने लिखा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो अधूरा है, 2016 में मुरादाबाद की एक रैली का है। पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा कि मोदी इस भाषण में ईवीएम की वकालत ही कर रहे हैं। अजीत अंजुम ने इस एक जवाब से साफ कर दिया कि मोदी बैलेट पेपर के समर्थक नहीं, ईवीएम के समर्थक हैं और ये बात खुद पीएम मोदी ने इसी भाषण में कही थी। आप भी सुनिए पीएम मोदी का पूरा भाषण। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना। भारत के लोगों की ताकत को कम मत आंकिए। एक बार उसको पता चले कि ईमानदारी का रास्ता यह है तो मेरे देश का गरीब से गरीब भी चल पड़ता है। तो यह है पीएम मोदी का असली बयान, लेकिन इसी बयान को विरोधियों ने काट छांट कर ये बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के समर्थक हैं। लेकिन ऐसे विरोधियों के एजेंडे को वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ही धराशायी कर दिया और तारीख के बाद एक एक सच बता दिया कि मोदी बैलेट पेपर समर्थक नहीं, ईवीएम से वोट कराए जाने के समर्थक हैं। आपको बता दें, मोदी के खिलाफ झूठ के एजेंडे का पर्दाफाश करने वाले अजीत अंजुम को मोदी विरोधी पत्रकारों में गिना जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने मोदी के खिलाफ झूठ को बेनकाब किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी भाषण में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते। मैं देख रहा हूं सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आजकल मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने। व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। अब ये वीडियो सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं, मुझको किसी ने दिखाया। कहने का मतलब यह है, हिंदुस्तानी नई चीज को स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अगर सही तरीके से बात पहुंचाई जाए, हमने अभियान चलाया था एलईडी बल्ब का, हमने लोगों को कहा कि बिजली का जो ये लट्टू लगाते हो ना, वो ज्यादा बिजली खा जाता है और आपके पैसे जाते हैं। ये नया लट्टू निकला है, वो लगाइए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और बिजली भी बच जाएगी। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लट्टू बदल दिए भाइयों, लट्टू बदल दिए। मेरा देश परिवर्तन को स्वीकार करने वाला देश है। मेरे देश का गरीब भी इसको स्वीकार करने वाला है। और भी एक आर्गुमेंट होता है, चलो मान लो नहीं है, लेकिन इस देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 40 करोड़। कम से कम 40 करोड़ लोग तो नोट के चक्कर से निकल जाए। मुझे बताइए ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये लेती देती बंद हो गई तो ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? भाइयों बहनों, सिर्फ काला धन निकालना है इतना नहीं है, सिर्फ बेईमानों का पैसा निकालना इतना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पैसा निकालना इतना नहीं है। भविष्य में ये बीमारी खड़ी ना हो, इसके लिए भी बूथ बंद करना है, उसके लिए भी दरवाजे बंद करने हैं। और वो अगर बंद करने हैं तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी। करोगे? पक्का करोगे? ये मोबाइल फोन से
खरीद करोगे तो भी मोबाइल फोन से पैसे दोगे, सारा मोबाइल पे कारोबार सीख लोगे। आज अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे आती है। मुश्किल काम नहीं है। जितनी आसानी से व्हाट्सएप भेजते हो, इतनी ही आसानी से पैसे देकर के माल खरीद सकते हो भाइयों। अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है।